हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले एक प्रीमियम एक फ्लैगशिप गेमिंग माउस के बारे में जो कि आता है लॉजिटेक की तरफ से, लॉजिटेक जी प्रो वायरलेस। वैसे तो ये माउस अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग माउस नहीं है, बट एक टाइम पे ये हर गेमर के हाथ में होता था, ऑलमोस्ट हर गेमर, एंड ज़्यादातर टाइम पे आपने इसे स्ट्रीमर्स के हाथ में भी देखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इस माउस को 2024 में कंसिडर करना चाहिए। सो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो बॉक्स खोलते ही ऊपर में आपको आपका माउस मिल जाएगा। उसके नीचे आपको एक छोटे से बॉक्स में एक माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी ए फीमेल अडाप्टर मिलेगा। एक स्पंज में 4 एक्स्ट्रा साइड बटन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस माउस के साइड बटन्स मैग्नेटिक है एंड रिप्लेसेबल है, तो आपको 2 बल्जिंग और 2 फ्लैट बटन्स देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत ही लंबा टैंगल फ्री केबल मिल जाएगा जो कि 1.8 मीटर का है इन लेंथ, एंड ये एक माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी ए केबल है। एंड लास्टली आपको लॉजिटेक की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। जी प्रो वायरलेस के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो ये एक बहुत ही सिंपल एंड सटल लुक के साथ आता है। ये एक एम्बीडेक्स्ट्रस माउस है, जिसकी वजह से आप इसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों हाथों से ही यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप लेफ्टी है या राइटी है। एंड आप अगर थंब बटन्स साइड बटन्स को यूज़ करते हैं अपने थंब से, सो अगर आप लेफ़्ट हैंड पे भी लेते हैं अपने माउस को तो आपको साइड बटन्स वहाँ पे दिखते हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल है आपके थंब से। अगर ग्रिप की बात करूँ तो मेरे हाथ जो कि 18 सेंटीमीटर्स का है, उसमें बड़े आसानी से बेयर ग्रिप एंड क्लॉ ग्रिप कर सकता हूँ मैं। फिंगर टिप में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मेरे हाथ के हिसाब से ये माउस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट क्लॉ ग्रिप एंड बेयर ग्रिप बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक क्लॉ एंड बेयर ग्रिप का हाइब्रिड यूज़ करूँ, तो उसमें मुझे ग्रिप ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अब बात करते हैं इस माउस के वेट के बारे में। ये माउस 80 ग्राम्स का है एंड ये ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हैवी है। आजकल के माउस 63 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 49, 42 ऐसे माउसेस आ गए हैं कि ये लाइट तो अभी कंसिडर कर नहीं सकते इसको, बट ये एक टाइम पे एक बहुत ही लाइट वेट माउस था, क्योंकि 80 ग्राम्स में वायरलेस कनेक्टिविटी देना, वो भी सुपर स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। एंड इसका बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छा है। बैटरी लाइफ के बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे, बट इसका जो वेट है ये अभी एक मिड रेंज कैटेगरी में आ गया है कि ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हैवी है। सो ये माउस 80 ग्राम्स का है एंड मैं इसको वाइपर मिनी यूज़ करता था मैं पहले, तो वाइपर मिनी के बाद ये थोड़ा सा हैवी लगता है, बट क्योंकि वायरलेस है एंड एक टाइम पे यूज़ करते करते हैबिट हो जाता है, तो अब एक परफेक्टली बैलेंस्ड माउस लगता है मुझे अभी। एंड इसका रिसीवर को स्टोर करने के लिए भी इसमें एक जगह दिया गया है। यहाँ पे ये जो लॉजिटेक का लोगो है, यहाँ पे इसको आप ऐसे प्रेस करके इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसके रिसीवर को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ऑन द गो जाते हैं कि आपको कहीं बाहर जाके टूर्नामेंट खेलना है एंड ऑल, तो आप बस इस माउस को अपने बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, रिसीवर को यहाँ रख सकते हैं, गुम जाने का कोई डर नहीं रहेगा आपको। एंड ये कवर बस ऐसे छोड़ देने से फटाक से लग जाता है, तो प्रेस करो, खोलो, निकाल लो, प्लग करो, खेलना स्टार्ट कर दो, इतना आसान है। जी प्रो आता है एक बहुत ही हाई लेवल फ्लैगशिप सेंसर के साथ, जो कि है हीरो सेंसर, लॉजिटेक की तरफ से ऑफर किया गया हीरो सेंसर। इसमें आपको अप टू 25,600 DPI तक देखने को मिल जाएगा एंड एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम अप टू 40G है एंड एक मैक्सिमम स्पीड जो कि है 400 IPS आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं जस्ट एक हिंट के लिए बता देता हूँ कि आपको मिड रेंज माउसेज में 300 का एक्सेलरेशन, 300 का मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलता है एंड 35G का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये एक फ्लैगशिप सेंसर है जहाँ पे आपको 400 IPS का स्पीड एंड 40G का एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड हालांकि ये सेंसर अभी टॉप ऑफ द लाइन नहीं रहा, क्योंकि अभी हीरो 2 सेंसर आ गया है जहाँ पे आपको 32,000 DPI मिलता है एंड पोलिंग रेट इस हीरो सेंसर का 1000 पोलिंग रेट तक ही स्टक है, बट जो हीरो 2 आया है उसमें 2K पोलिंग रेट मिलता है आपको।
बट मैं बोलूँगा कि इम्प्रूवमेंट है, बट बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है कि ये सेंसर अभी पूरा का पूरा इसको पछाड़ दिया है, ऐसा वाला सीन नहीं है। ये अभी भी एक बहुत अच्छा सेंसर है एंड मिड रेंज में भी अभी ये सेंसर इस स्पेक का सेंसर अभी आया नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी भी इस सेंसर को कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर है तब भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी लॉजिटेक G Pro है तो आपको अभी G Pro सुपर लाइट 2 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पे है अभी ठीक है। एंड जहाँ तक आप मेरे गेम प्ले में देख सकते हैं, मैं एक प्रोफेशनल गेमर तो हूँ नहीं, बट जहाँ तक मैंने खेला है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, कभी कभार थोड़े बहुत फ्लिक्स में, थोड़े स्लो मूवमेंट में इसका ट्रैकिंग, इसका फ्लिक करने पे इसका इसका जो ट्रैक हो रहा है, तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इसके माउस ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिले है, इसका सेंसर कभी कभार लॉस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। ये बहुत ही अच्छा सेंसर है एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि एक प्रीमियम सेंसर है। तो मेरी तरफ से तो मैंने कोई स्टटर, कोई इनपुट लैग, कोई सेंसर प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया है एंड ये एक बहुत ही अच्छा सेंसर है। आप इसको अभी भी कंसिडर कर सकते हैं इन 2024। तो अब बात करते हैं स्विचेस के बारे में। मुझे नहीं पता लॉजिटेक ने एग्जैक्टली क्या स्विचेस यूज़ किया है, बट मैंने गूगल पे थोड़ा देखा तो मुझे मिला है कि लाइट फोर्स हाइब्रिड स्विचेस वो यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली में लिखा गया है कि ये हाइब्रिड ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विच है, जहाँ पे आपको स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑप्टिकल स्विच का जो होता है वो मिलता है एंड लो पावर कंजम्पशन एंड वो सेटिस्फाइंग क्लिकी फील जो एक मैकेनिकल स्विच में आता है। तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं कि ये हाइब्रिड ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विच है कि नहीं, बट मैं बोलूँगा कि ये स्विचेस बहुत ही अच्छे हैं। ना ज़्यादा क्लिकी है, ना ज़्यादा स्क्विशी है, ये परफेक्ट टैक्टाइल स्विचेस है, जैसा बोलते हैं लोग परफेक्टली टैक्टाइल। तो ये वैसे टाइप के स्विचेस है। मैं आपको एक साउंड टेस्ट दे दूंगा थोड़ी ही देर में, बट मैं पहले बोल लेता हूँ कि ये स्विचेस जो है ना, मैंने बहुत सारे माउसेस यूज़ किए। मैंने रेजर वाइपर अल्टीमेट भी यूज़ किया है, मैंने G Pro सुपर लाइट 2 भी यूज़ किया है। मेरा एक प्रो गेमर फ्रेंड है, वो ऐसे माउसेस परचेस करता रहता है। तो अभी उसने रिसेंटली लैम्जो लिया है, लैम्जो अटलांटिस मिनी, सो उसका भी शायद मैं कभी रिव्यू दे दूँ। बट बात ये है कि ये जो माउस है, ये इसके जो स्विचेस है, ये बहुत ही अच्छा स्विच है एंड मैं बोलूँगा कि ये जो स्विचेस है ये ना ज़्यादा स्क्विशी है, ना ज़्यादा क्लिकी है, ये परफेक्टली टैक्टाइल है एंड इसके जो साइड बटन्स है वो भी एक अच्छे साइड बटन्स है। कुछ माउसेस में होता है कि साइड बटन्स बहुत ही हार्ड होते हैं या कभी कभार बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कि गलती से दब जाते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि दबाने में दिक्कत हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि गलती से दब जा रहा है। साइड बटन्स की बात हो रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छा माउस है एंड स्विचेस भी बहुत अच्छे हैं इसमें। यहाँ पे भी कोई कॉस्ट कटिंग किया नहीं गया है। तो अभी आ जाते हैं साउंड टेस्ट पे। आप ज़रा इसके क्लिक्स सुन लीजिए। अगर इस माउस के प्राइमरी क्लिक्स के बारे में बात करें तो ये लेफ़्ट एंड राइट क्लिक जो प्राइमरी क्लिक्स है, ये प्राइमरी क्लिक्स एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है, ये थोड़े से कर्वेचर में है। मैं कुछ फ़ोटोज़ लिया हूँ, मैं यहाँ पे दे दूँगा कि ये जो एक एंगुलर डिज़ाइन है ना, एकदम फ्लैट नहीं है। ये ग्रिप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ही अच्छे से फिंगर प्लेस होता है इन क्लिक्स पे। फ्लैट होता तो क्या होता, कभी कभार एकदम साइड पे उंगली चला जाता या फिर ज़्यादा सेंटर में आ जाता। ऐसा कोई बात होता नहीं है क्योंकि ये एक एंगुलर डिज़ाइन है जहाँ पे एग्जैक्टली आपका फिंगर लैंड होना चाहिए। एक परफेक्ट प्रेस के लिए आपका फिंगर ऑटोमेटिकली वही रेस्ट करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ग्रिप के मामले में बहुत ही हेल्प करता है एंड क्लिक्स भी काफ़ी सेटिस्फाइंग होते हैं। तो G Pro वायरलेस में जो स्क्रॉल व्हील है, वो जो प्रीमियम स्क्रॉल व्हील है ना, जो MX मास्टर सीरीज़ में आता है कि या फिर 502 में आता है कि आप एक इन्फिनिटी स्क्रॉल है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ऑब्वियसली एक गेमिंग माउस है, आपको इन्फिनिटी स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है।
तो इसी वजह से यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलता। बट ये स्क्रॉल व्हील बहुत ही प्रीमियम स्क्रॉल व्हील है। लाइक इसका जो फीडबैक है जब आप एक स्क्रॉल करते हो वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सेटिस्फाइंग स्क्रॉल है। तो मैं बोलूँगा इसका स्क्रॉल व्हील बहुत ही बढ़िया है। एंड अब आते हैं इसके DPI बटन के बारे में। तो DPI बटन आपको यहाँ पे दिया गया है, DPI शिफ्ट, DPI को चेंज करने के लिए। बट मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यों? लाइक यहाँ पे कहीं पे भी दे सकते थे, बट उन्होंने नीचे दिया है। तो मतलब DPI चेंज करने के लिए आपको माउस को पलट के नीचे दबाना पड़ता है। तो वैसे ही DPI बटन ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट इसको लाइक किसी और बटन से, किसी और फंक्शन से आप रिप्लेस करके कोई और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो बटन यूज़फुल हो जाता है। जैसे लाइक मैंने इसको बैटरी लेवल इंडिकेटर के फंक्शन से चेंज किया है, बट मुझे इसको प्रेस करने के लिए माउस को पलट के फिर प्रेस करना पड़ता है। तो इसका प्लेसमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सही बात है, एक DPI बटन भी होना चाहिए, तो एक DPI बटन है, कस्टमाइजेबल भी होना चाहिए एंड कस्टमाइजेबल भी है। बस इसका प्लेसमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसके फीट्स के बारे में। तो ये PTFE फीट्स के साथ आता है। लाइक ये स्केट्स जो है ये मेरे को लाइक बहुत ही अच्छे स्केट्स नहीं लगे, पता नहीं क्यों, बट मेरे को ये लगता है कि ये बहुत जल्दी घिस जाएंगे। एंड मैं बोलूँगा कि इस पे लॉजिटेक इम्प्रूव कर सकता था, बट उन्होंने लाइक जो ये बहुत साल पहले निकला था ये माउस, एंड अभी भी ये PTFE फीट्स के साथ ही आता है, लाइक दीज PTFE फिट्स। तो लॉजिटेक जो G Pro सुपर लाइट है उसमें जो फीट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड यहाँ पे ये जो वायरलेस का रिसीवर का जो स्टोरेज है इसके ऊपर भी एक स्केट होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो ये कुछ कॉस्ट कटिंग उन्होंने किया है फीट्स के मामले में, बट कोई बात नहीं। इससे ऐसा नहीं होता है कि ये माउस ज़्यादा घिसता है या ऐसा कुछ, बस यही है कि यहाँ पे अगर होता तो थोड़ा और इजीली ग्लाइड कर सकता था। यहाँ पे अगर एक स्केट लगा होता तो थोड़ा इजीली ग्लाइड कर सकता था। एंड ये स्केट्स जो है ये डिफरेंट है G Pro सुपर लाइट और सुपर लाइट 2 से। लाइक यहाँ पे उसका जो सुपर लाइट का जो स्केट है वो थोड़ा बड़ा है। तो अगर आप स्केट्स ढूंढ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्केट्स ढूंढने में, क्योंकि सुपर लाइट और सुपर लाइट 2 दोनों ही माउसेस का सेम स्केट्स है, तो वो ईजिली मिल जाते हैं। इसके जो स्केट्स है वो इजीली नहीं मिलते, बट अभी भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि इसके स्केट्स मिलते नहीं है। एंड स्केट्स के बारे में बोलूँ तो कोई लोकल कंपनी मुझे दिखा नहीं है एज सच अमेज़ॉन पे कि मैं स्केट्स इसके एक्स्ट्रा मंगवा के रख दूँ। तो इसके स्केट्स आते हैं करीब 700-800 रुपये के, तो थोड़ा महंगा बातचीत तो है यहाँ पे। एंड जहाँ तक मैं इसके ग्रिप के बारे में बोलूँ तो ये एक पूरा मैट टेक्सचर बॉडी है, तो ग्रिप इसका अच्छा ही आता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो मैट टेक्सचर है वो यूज़ करते करते ओवर टाइम स्वेट की वजह से ग्लॉसी हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद इस पे आपको शायद ग्रिप्स चढ़ाना हो सकता है फॉर लाइक दैट ग्रिप जो अभी मुझे मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप ग्रिप्स अगर चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक टाइम के बाद जाके आपको ग्रिप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैट टेक्सचर है ये एक टाइम के बाद ग्लॉसी हो जाएगा और फिर आपको उतना ग्रिप नहीं मिलेगा जितना आपको लाइक ये नया रहते मिल रहा है। अगर इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट होता है। बस इसका रिसीवर लगा दो और ये फट से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है एंड इसको ऑन करते ही ये फट से कनेक्ट हो जाता है, कोई डिले ही नहीं है, जस्ट ऑन करो और एंड ये कनेक्ट हो गया। तो इतना सीमलेस कनेक्शन है इसका। एंड इसके चार्जिंग की बात करूँ तो इस पे माइक्रो USB है एंड एक 1.8 मीटर का केबल दिया गया है जिसको आप कनेक्ट करके इसको चार्ज करते करते खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। एंड टैंगल फ्री केबल है, तो जैसे भी रख दो केबल को ये टैंगल होगा नहीं, तो आपको गेमिंग में कोई डिस्टर्ब होगा नहीं। क्योंकि अगर टैंगल हो जाता है तो कभी कभार माउस खींचने में इधर उधर फ्लिक मार रहे तो अटक जाता है, ऐसा कोई सीन होगा नहीं क्योंकि एक टैंगल फ्री केबल है। एंड आपको एक अडाप्टर दिया जाता है, माइक्रो USB to USB-A अडाप्टर है जो मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखाया था। उससे आप डोंगल को अपने माउस के पास ही रख सकते हैं। लाइक ये एक वायरलेस माउस है, फिर भी आप जितना क्लोज रिसीवर को रखेंगे उतना आपको डीले कम देखने को मिलेगा। वैसे भी डीले देखने को मिला नहीं है मुझे। लाइक मैंने एक टाइम पे इसको रिसीवर को लाइक मेरे CPU के पीछे कनेक्ट किया था, तब भी मेरे को कोई ऐसा डीले दिखा नहीं। एंड जब मैंने इसको सामने रखा तब भी ऑब्वियसली डिस्टेंस और कम हो गया, डीले तो कोई मिलेगा नहीं। तो मेरे को एज सच कोई डीले नहीं मिला वायरलेस में। वायर और वायरलेस दोनों ही बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। एंड अगर मैं इसके बैटरी लाइफ के बारे में बोलूँ तो मुझे बैटरी लाइफ के बारे में
ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने एक फुल चार्ज पे मैंने इसको 2 हफ्ते से यूज़ किया है एंड अभी भी इसका चार्ज लगभग 40% के आसपास है। तो मेरा एक बार चार्ज देने के बाद ये ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो मैं पता नहीं मुझे कि एग्जैक्टली बैटरी लाइफ कितना होता है, बट 2 हफ्ते से मैंने यूज़ किया है, अभी भी इसका बैटरी लाइफ चल रहा है। तो इसका बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ है। ब्रांड क्लेम करता है कि ये 48 to 60 आवर्स डिपेंडिंग ऑन आप इसका RGB सेटिंग्स क्या रखते हैं। आप इसको इससे इतना बैटरी लाइफ आप ले सकते हैं 48 to 60 आवर्स। सो मैं इसके RGB को 50% ब्राइटनेस पे रखता हूँ एंड ग्रीन कलर में है ये। एंड इसका जो DPI लाइट्स है मैं इसको ऑफ रखता हूँ, तो इससे मुझे 2 हफ्ते का बैटरी लाइफ मिल गया। एंड मैं ज़्यादातर गेम्स खेलता नहीं हूँ, मैं 2 या 2.5 घंटा हो गया इतना टाइम गेम खेलता हूँ एंड बाकी टाइम मैं एडिटिंग करता हूँ या फिर यूट्यूब पे या कोई और प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो माउस आइडल रहता है। तो उस सिनेरियो में मुझे ये 2 हफ्ते का बैटरी लाइफ मिला है। एंड अगर मैं इसके चार्जिंग टाइम के बारे में बोलूँ तो यार क्यों देखना है चार्जिंग टाइम, प्लग करो खेलते रहो, बस चार्ज हो जाएगा अपने आप। मैंने भी कभी इसके चार्जिंग टाइम को नोटिस नहीं किया है, आप भी नोटिस नहीं करेंगे। चार्ज लो है, कनेक्ट करो, खेलते रहो, कब चार्ज हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड फिर जब चार्ज हो गया आप जी हब में देख लेना कि फुल चार्ज हो गया, डिस्कनेक्ट कर दो, वायरलेसली खेलो, बस मज़े ही मज़े। एंड एक और चीज़ है, आप इस माउस को वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक माउस पैड लेना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, उस माउस पैड का प्राइस लगभग 12,000 रुपये है। मैंने कुछ ही दिन पहले चेक किया था इसके पावर प्ले माउस पैड के बारे में। उस माउस पैड का नाम पावर प्ले है एंड इसके फीचर का नाम भी पावर प्ले है। ये जो रिसीवर रखने की जगह है, अगर आप इसको हटाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 मैग्नेट्स देखने को मिल जाएंगे। इन मैग्नेट से वो चार्ज होता है। ऐसा आपको एक और दिया जाएगा जहाँ पे वो मैग्नेट्स डायरेक्टली यहाँ पे एक कॉयल होता है वायरलेसली चार्ज होने के लिए। एंड वो जो माउस पैड है पावर प्ले माउस पैड, उसमें भी पूरा कॉयल बिछाया हुआ है। तो आप जब उसके ऊपर रख के खेलेंगे तो वो खेलते खेलते ऑटोमेटिकली वायरलेसली चार्ज होता रहेगा एंड आपका बैटरी कभी डाउन होगा नहीं। बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, बट वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इस माउस का प्राइस 11,000 रुपये है एंड वो 12,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं उस माउस पैड के। तो अगर देख लो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ऑब्वियसली उस माउस पैड के साथ जा सकते हैं, बट हम पे तो उतने पैसे हैं नहीं एंड हमने ये माउस भी यूज़ लिया है। सो अच्छा, तो ये है लॉजिटेक का जी हब सॉफ्टवेयर। यहाँ से हम अपने लॉजिटेक डिवाइसेस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। सो फिलहाल मैं अपने जी प्रो वायरलेस के फंक्शंस दिखाऊंगा। तो प्रो वायरलेस पे क्लिक करने के बाद ये पहला जो ऑप्शन है, इसमें आप अपना DPI एंड अपना पोलिंग रेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे DPIs होते हैं, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो, आ जाता है। एंड इसको अगर पकड़ के ऐसे ऊपर खींच दिया तो वो रिमूव हो जाता है। तो मैं हमेशा 1000 पे ही रखता हूँ मेरा DPI, सो यहीं पे है। एक रखने से ही चलता है, अगर आप DPI शिफ्ट करते हैं तो आप मल्टीपल रख सकते हैं, वरना एक ही काफ़ी है। एंड पोलिंग रेट मैं बोलूँगा कि आप हमेशा 1000 ही रखें, बट कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है कि वो 500 पोलिंग रेट रखेंगे, सो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट 1000 आपको रखना चाहिए। ये बेसिकली कितनी बार आपका माउस रिफ़्रेश होगा पर सेकंड, वही चीज़ के लिए पोलिंग रेट है। तो उसके बाद आता है असाइनमेंट्स में आप कमांड्स देंगे, कीज़, एक्शंस, मैक्रो, सिस्टम, ये सब कुछ देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा बटन्स है वो क्या करेगा। आपका प्राइमरी क्लिक और सेकेंडरी क्लिक तो यही होगा, इन जनरल यही रखते हैं सब लोग, एंड मिडिल क्लिक भी यही रहेगा स्क्रॉल व्हील वाला। बट यहाँ पे जो फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन है, यहाँ पे इस साइड पे भी, जो राइट साइड पे भी जो 2 बटन्स है, तो इन बटन्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कस्टमाइज़ करके दिया है कि बैक स्पेस रहेगा मेरा, एंड ये वाला नीचे वाला बटन मेरा मीडिया प्ले पॉज बटन रहेगा। तो वैसे आप भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे व्यू 1 और व्यू 2 है। व्यू 1 में आपका फ्रंट साइड दिखता है माउस का, एंड व्यू 2 में आपका बैक साइड दिखता है। बेसिकली जो DPI बटन है, DPI शिफ्ट बटन, उसको मैंने चेंज करके बैटरी लेवल पे किया है। तो जब मैं इसको दबाऊंगा, फिर मैं माउस को घुमा के उसका लाइटिंग स्टेटस चेक करूंगा, तो मुझे उसका बैटरी लेवल पता चल जाएगा। तो अब आते हैं लास्ट पे आपको लाइट सिंक, मतलब इसके RGB इफेक्ट्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको प्राइमरी और लोगो दोनों दिखेगा। प्राइमरी और लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ लोगो लाइट अप हो रहा है, बट एक्चुअली में है कि जो DPI लाइट्स है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी RGB आप अलग से चेंज कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको प्राइमरी में अगर जाएंगे तो इस वाले का चेंज होगा, DPI वाले बटन का, एंड लोगो का तो ऑब्वियसली G लोगो का कलर चेंज होगा। तो यहाँ से आप इसका रेट चेंज कर सकते हैं कि कितना फास्ट चेंज होगा या ब्रीथ करेगा, या जो भी इफ़ेक्ट आपने दिया है। इतने सारे इफ़ेक्ट्स, कुछ ही इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, इतने सारे नहीं। आई मीन फिक्स्ड साइकिल, ब्रीदिंग, स्क्रीन सैम्पलर एंड ऑडियो विजुअलाइजर, ये कुछ इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं नहीं, बट जितने हैं उतने इनफ है, बिकॉज RGB जोन ही छोटा है तो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। एंड ब्राइटनेस मैं हमेशा 50% पे रखता हूँ, बट 100% पे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ जाता है, बट हाँ कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा मुझे बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए मैं 50% पे रखता हूँ। 50% इज़ फेयरली ब्राइट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिम है, क्योंकि ये हाथ से कवर हो जाता है। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि मेरे को जब मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ अपने माउस पे तो थोड़ा अच्छा लगे, एंड एट द सेम टाइम जब मैं रात में काम कर रहा हूँ, अगर मैं माउस से हाथ हटाया तो मेरे आँखों में लगे, ऐसा ना लगे। तो इसीलिए मैंने बैलेंस के लिए 50% रखा है। एंड स्लो ब्रीथ करता है तो ही अच्छा लगता है, ये मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, इसीलिए मैंने रेट को एकदम कम रखा है। एंड ये सिंक लाइटिंग जोन्स, ये बेसिकली आपके DPI लाइट्स एंड G लोगों को दोनों को एक साथ सिंक कर देता है। एंड अगर आप सिंक लाइटिंग ऑप्शंस दबाएंगे तो आपके जितने सारे लॉजिटेक के पेरिफेरल्स हैं वो सारे के लाइटिंग ऑप्शन सिंक हो जाएंगे एक साथ। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि लाइट सिंक को, मतलब इस G Pro वायरलेस के या कोई भी लॉजिटेक डिवाइसेस के, अगर आपको RGB कंट्रोल करना है इस G Hub सॉफ्टवेयर से, तो आपको पहले देखना होगा कि विंडोज़ सेटिंग्स में आपका डायनामिक लाइटिंग ऑफ है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़ डायनामिक लाइटिंग ऑन माई डिवाइसेस, ये ऑफ है, इसको हमेशा ऑफ रखना पड़ेगा, वरना आपके लाइटिंग ऑप्शंस को विंडोज़ कंट्रोल करेगा, G Hub नहीं। एंड एक और चीज़ बताना है कि अगर आपने मेरे माउस को नोटिस किया है तो आपने देखा होगा कि RGB का मतलब लोगों के ऊपर जो DPI लाइट्स है, ये वाले DPI लाइट्स, ये बेसिकली मेरे ऑफ ही रहते हैं, ऑन नहीं रहते। तो अगर आपको इसको ऑलवेज़ ऑन पे रखना है तो आप यहाँ से आके डिवाइस सेटिंग्स में आके DPI लाइटिंग को यहाँ से ऑलवेज़ ऑन पे कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा और बैटरी लाइफ खाएगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ज है अप्रॉक्सीमेटली 42 आवर्स तक अभी देगा। बट जब मैं इसको ऑन करूँगा, ये कभी कभार चेंज हो जाता है, दिखाता है, बट अभी क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे अभी देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली फिर से 50 आवर्स दिखा रहा है अभी। एंड लाइटिंग का पावर दिखा रहा है कि पावर कंजम्पशन में 1 मिलीवाट हो गया। अब जैसे ही मैं ऐसे करूँगा, इसको ऑन करूँगा, तो ये 2 मिलीवाट हो जाएगा, तब ये 8 घंटे कम दिखा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत पावर का डिफरेंस होता है। एंड DPI लाइट्स ये छोटे छोटे 3 बिंदी जल रहे होते हैं, तो इतना कुछ खास लगता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। एंड यहाँ पे आप लो बैटरी मोड चाहे तो ऑटो पे रख सकते हैं या ऑफ़ कर दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने लो बैटरी मोड को फिक्स्ड रेड पे रखा है, ताकि जब मतलब मैं यूजुअली ग्रीन पे रखता हूँ, मेरा ग्रीन एंड ब्लैक थीम है PC का। तो अगर ये रेड पे शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ अभी इस पर चार्ज की ज़रूरत है, इसका चार्ज लो है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो है कि आप इस पर ऑनबोर्ड मेमोरी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। 5 प्रोफाइल्स तक आप इस पर सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी दूसरे डिवाइस पे इसको कनेक्ट करते हैं तो वो अपने सारे सेटिंग्स जो सेव्ड है इसके ऑनबोर्ड मेमोरी में, वो वहाँ से लोड करके सारे ऑप्शंस यूज़ करने देगा। आपको G Hub दूसरे PC पे यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका सोच लीजिए आपका फ्रेंड का PC है तो उस टाइम पे ये काम आएगा। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, शुड यू बाय दिस इन 2024? सो मैं बोलूँगा कि इसका प्राइस अभी 10,995 रुपीज़ चल रहा है अमेज़ॉन पे। एंड कभी कभार ये डिस्काउंट पे MD कंप्यूटर्स ऐसे साइट्स पे ये 7,500-8 हज़ार रुपये का दिख जाता है। तो इन प्राइजेस में मैं बोलूँगा कि आपको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा 500-1000 रुपये ज़्यादा दे के आपको सुपर लाइट मिल जाएगा, सुपर लाइट 2 मिल जाएगा, तो आप ये वाला क्यों लेंगे। बट हाँ, सुपर लाइट 2 थोड़ा ज़्यादा महंगा है, वो करीब 15,000 का है, बट सुपर लाइट मिल जाएगा, वो भी इससे 17 ग्राम्स कम है। एंड ऑब्वियसली अपडेटेड माउस है तो उसके फीचर्स, क्लिक्स और बढ़िया होंगे। तो अगर आपके पास G Pro वायरलेस नहीं है तो आप ऑब्वियसली उन ऑप्शंस के साथ जाइएगा, क्योंकि थोड़े पैसे ज़्यादा दे के आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, एक अपडेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर आप ऐसे प्रीमियम माउसेस इसके फुल प्राइस दे के ख़रीद नहीं सकते एंड आपको एक अच्छा डील मिल रहा है OLX या फेसबुक मार्केट पे या ऐसा कहीं पे भी जहाँ पे यूज्ड
चीज़ें बिकती है। तो आप देख लेना कि आपको कितने में मिल रहा है। लाइक 3-4 हज़ार रुपये में मिल रहा होगा तो ये बहुत ही अच्छा डील है। जैसे भी मैंने भी लिया है यूज्ड में, तो आप ले सकते हैं। अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स गेमर है तो ले सकते हैं, अगर आप एक कैजुअल गेमर है तो भी मैं बोलूँगा आप ले सकते हैं, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये में आपको जो माउस मिलेगा उसके कंपैरिजन में ये माउस बहुत ही अच्छा है। आप देख लेना कंडीशन कैसा है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप जैसा भी हो ये माउस इतने कम में मिल रहा है तो ले ही लेते हैं, कंडीशन देख के लेना ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कंडीशन अच्छा है तो 3-4 हज़ार रुपये के लिए ये एक बहुत ही अच्छा माउस होगा। कभी कभार आपको सुपर लाइट भी 4,000 4,500 हज़ार रुपये में दिख जाएगा। तो आँख रखना यूज़ मार्केट में ये 4-4.5 हज़ार के रेंज में ये प्रीमियम जो ई स्पोर्ट्स माउस है वो कभी कभार मार्केट में ऐसे दिख जाते हैं, क्योंकि बहुत से प्रो गेमर्स हैं उनको एकदम टॉप ऑफ द लाइन माउस चाहिए होता है, तो वो लोग अपने पुराने माउस को सेल कर रहे होते हैं। देख लेना अगर ऐसा कोई माउस ऐड में है तो एक बार देख के आना, एक बार देख लेना सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। प्राइस रेंज आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना कि ज़्यादा यूज्ड है तो 3,000 ज़्यादा यूज्ड नहीं है, बहुत ही कम यूज्ड है बट उसको माउस सूट नहीं कर रहा है तो 4,000 4,500। तो इस रेंज में अगर आपको लेना है तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। एंड आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या मिसिंग लगा है या क्या अच्छा लगा है। मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में मेरे को सजेस्ट करेंगे कि क्या बढ़िया था एंड क्या नहीं था, क्या मिसिंग था। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है एंड आशा करता हूँ आपको आपका आंसर तो ज़रूर से मिला होगा कि आपको ये माउस 2024 में परचेस करना चाहिए या नहीं। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए